बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नूर पॉइंट और मैं हूं नूर हरम। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी मुफलसी, गरीबी, मुहताजी और तंग दस्ती के खात्मे के लिए वज़ाइफ। मुकम्मल तफसील आपको बताऊंगी अपनी आज की इस वीडियो में। वीडियो की तरफ जाने से पहले मेरी तमाम सुनने वालों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लगे हुए रेड कलर के बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, वीडियो को फुल वॉच करें। बढ़ते हैं अपनी आज की इस वीडियो की जानिब। गरीबी और मुहताजी के खात्मे के लिए इन वज़ाइफ को रमज़ान में करना है। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से गैब से मदद आएगी। दुनियादार और राय हक के मुसाफिर में अगर फ़र्क जानना हो तो रमज़ान का इंतज़ार किया करें। इबादुर रहमान यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बंदे रमज़ान मुबारक के इंतज़ार में घड़ियां गिनते हैं, जबकि दुनियादार की नज़र ईद उल फितर पर होती है। सवाब तो दोनों को मिलेगा, मगर नियत के लिहाज से दोनों मुख्तलिफ हैं। रोज़ा अपनी फजीलत के हिसाब से अपनी फर्जियत के दिन से लेकर आज तक उम्मत की मरगूब तरीन इबादत रहा है। जो लोग अज़कार व तस्बीहात करते हैं वो रमज़ान के मुबारक महीने में ये वज़ाइफ भी साथ कर लें। ये इंतहाई मुख्तसर और जामे वज़ाइफ हैं जो इंसान को रिज़्क, सेहत की बहाली, दुआ की कबूलत और गुनाहों से बचाने में मदद फराहम करते हैं। अपने रिज़्क में बरकत के लिए नमाज फजर के बाद अव्वल और आखिर दरूद इब्राहिमी और दरमियान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इस्म मुबारक या बासितु 1100 मरतबा पढ़ें और फिर अपनी जायज़ दुआओं की कबूलत के लिए नमाज ज़ोहर के बाद अव्वल और आखिर दरूद इब्राहिमी और 41 मरतबा या समीउ या मुजीबो पढ़ें। ख्याल रहे कि ये वज़ाइफ रमज़ान मुबारक में करने हैं और रमज़ान का ख़ास ख्याल रखें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये महीना बड़ी बरकत वाला है और 11 माह छोड़ दिए हैं जिनमें तुम खाते पीते हो, हर किस्म की लज्जत हासिल करते हो। इसलिए अपने लिए एक महीना ख़ास चुन लिया है और वो महीना तमाम महीनों का सरदार है। ये बेशुमार बरकत का महीना है। 14 बरस से लाखों करोड़ों इन बरकत का मुशाहिदा करते आए हैं। आज भी इन बरकत से बेहर अंदोज होने वाले बुजुर्ग व बदतर मौजूद हैं। इन अयाम में मुखलिस रोज़ादारों को खास रूहानी कैफियत से नवाजा जाता है। उनकी दुआएं सुनी जाती हैं, उन पर इकराम और अनवार के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, उन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतों का नज़ूल होता है। इन तमाम फजीलतों को देखते हुए मुसलमानों को इस महीने में इबादत का खास ख्याल रखना चाहिए। कोई लम्हा बेकार न जाने दिए जाए। इंसान इन इबादत के साथ अपनी तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी को भी जारी रख सकता है। इस खास तरीके से इबादत में मशगूल हो सकता है। इस खास तरह की इबादत को रोज़ा कहा जाता है। रोज़ा एक अजीब इबादत है कि इंसान रोज़ा रख के अपने हर काम को सर अंजाम दे सकता है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि इन कामों में मशगूल होने के वक्त भी रोज़े की इबादत और रोज़ेदार से बेतकल्लफ खुद ब खुद सादिर होती रहती है। उसको इबादत में मशगूली का सवाब मिलता है। रोज़ेदार का सोना भी इबादत, रोज़ेदार का जागना भी इबादत। रोज़े में हर चीज़ पर सवाब व इकराम से नवाजा जाता है। इस शरीफ में आता है, अगर रमज़ान का एक रोज़ा छोड़ दिया जाए बगैर किसी उज़्र, बगैर किसी वजह के, उसके बदले सारी ज़िंदगी रोज़ा रखे तो उतना सवाब नहीं मिलेगा जितना रमज़ान के एक रोज़े पर मिलता है। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि रोज़ा कभी भी किसी सूरत में ना छोड़ा जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हूँ कि तमाम लोगों को, पूरी दुनिया को, मुसलमानों को रोज़ा रखने की तौफीक अता फरमाए। और जो लोग जो दुआएं इस महीने में करेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम दुआओं को कबूल फरमाए। तमाम लोगों से दुआओं की अपील करती हूँ, मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। ये थी मेरी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।